सबसे पहले आपको थैंक यू उन लोगों को जो इस लाइव वेबिनार पे उपस्थित हैं। आपने अपना समय निकाला, आपने एफर्ट लिया और आपने पेशेंसली वेट किया वेबिनार का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस वेबिनार पे इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि ये फ्री था, मैंने फ्री इनविटेशन दिया हुआ था। लोग फ्री का वैल्यू समझते नहीं हैं। यू आर एन एक्शन टेकर, आप एक्शन टेकर हो, इस वास्ते आज इस वेबिनार पे उपस्थित हो। आगे फ्यूचर देख रहे हो, आगे डिजिटली कैसे ग्रोथ करना चाहिए आप उसको देख रहे हो। आप चेंज चाहते हो अपना लाइफ में, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, अपने लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हैं। यू नीड फाइनेंशियल फ्री। जी हाँ, तो अगर आप फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं तो ही आप आज इस वेबिनार पे हैं कि आप छोटे सी इनकम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। पैसा सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, लेकिन पैसे से रिलेटेड हर समस्या का समाधान पैसा ही होता है। जी हाँ, मनी कैन सॉल्व ऑल मनी प्रॉब्लम्स। दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो आपके पैसे को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं कि इस वेबिनार पे हम लोग क्या सीखेंगे। व्हाट विल यू लर्न 7 लेसन टुडे। वाई वी फेल इन लाइफ। हम लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्या स्थितियाँ ऐसा बना देती है कि हम फेल हो जाते हैं, क्या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम फेल हो जाते हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारा सही समय पे सही जगह पे मौजूद ना होना, आखिर क्या कारण है कि हम फेल हो जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपने योग की जर्नी को, अपने हेल्थ कोच की जर्नी को लोकल से ग्लोबल लेवल तक कैसे लेकर के जाएं। आज हम सीखेंगे कि वो डिजिटल टूल्स कौन से हैं जिन्हें हमें सीखनी चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब हम उसको लर्न करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्शन प्लान सीखेंगे कि कैसे हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लाइंट्स अट्रैक्शन फॉर्मूला। क्लाइंट्स हमारी तरफ आकर्षित क्यों होंगे, हम अपने क्लाइंट्स को आकर्षित अपने तरफ कैसे कर सकते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। वो आखिर साइकिल क्या है कि लोग हमारे तक जुड़े और हमसे जुड़े हुए ही रह जाए हमेशा के लिए। हम सीखेंगे कि हम अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, हम अपने आप को, अपने नाम को प्रमोट कैसे करेंगे। हमारा जो चेहरा है, हमारा जो फेस वैल्यू है, वो मार्केट में कैसे बनेगा। साथ ही साथ हमको 3 सीक्रेट फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो हमें डिजिटल इनकम के एक स्टेप आगे लेकर के जाएगा। क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एक्साइटेड। थैंक यू। बहुत लोग एक्साइटेड हैं। जी हाँ। दिस वेबिनार फॉर, ये वेबिनार किनके लिए है? ये वेबिनार उनके लिए है जो योगा प्रोफेशनल्स हैं। ये वेबिनार उनके लिए हैं जो योगा प्रोफेशनल है, जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन क्लाइंट बेस को बढ़ाना चाहते हैं। आज एक 20x10 के हॉल में 4 लोग, 6 लोग या 10 स्टूडेंट को सिखा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको 200 स्टूडेंट चाहिए जो आप एक समय में एक साथ सबको सिखा सकें, तो वो उनके लिए इस वेबिनार में बहुत कुछ है। वैसे लोग जो इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई ग्रोथ देखना चाहते हैं, उन्हें हम योगा एंटरप्रेन्योर की जगह पे योगा प्रेन्योर भी कह सकते हैं। जी हाँ, जो अपना खुद का ऑनलाइन योगा ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। वैसे योगा स्टूडेंट्स जिन्होंने पीजी की हुई है, ढेर सारा नॉलेज अपने पास रखा हुआ है, अब समय आ गया है दुनिया को लौटाने का। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी डीप नॉलेज लेकर रखी हुई हैं, समय है कि उस नॉलेज को अपने तक ना रखें, उसको स्प्रेड करें, दुनिया तक पहुंचाएं। बहुत लोगों को आपके नॉलेज की ज़रूरत है। ये वेबिनार उनके लिए है। फ्रीलांस योगा ट्रेनर्स जो पार्ट टाइम या फुल टाइम योगा सिखाते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पाना चाहते हैं, उनके लिए इस वेबिनार में बहुत कुछ है। सॉरी, योगा स्टूडियो ओनर्स जो अपना स्टूडियो चला रहे हैं, जो अपना योगा ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, ये वेबिनार उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी फिजिकल सेटअप है, स्टूडियो है और वो उसे डिजिटल में एक्सपेंड करना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स इन वेलनेस फील्ड, योग आसन के अलावा भी
बहुत कुछ होता है जो हम सामने वाले को सिखला सकते हैं, जैसे कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, क्या खाना चाहिए, योग किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, ये वेबिनार उनके लिए है। और एनीवन जो योग से रिलेटेड है, जो योग से प्यार करते हैं, योग को अपने साथ आत्मसात किए हुए हैं और समाज को कुछ देना चाहते हैं, ये वेबिनार उनके लिए है। जो योगा को सिर्फ पैशन नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। अब ये वेबिनार किन के लिए है और किन के लिए नहीं है वो भी देख लेते हैं। जो ये सोचते हैं कि योग तो सिर्फ हमारे घर तक, हमारे बेडरूम तक, हमारे योगा क्लास तक सीमित है, हमारे पार्क तक सीमित है, जिनकी सोच छोटी है, ये वेबिनार उनके लिए नहीं है। जो डिजिटल दुनिया से डरते हैं, जो कंप्यूटर देख करके, कैमरा देख करके डर जाते हैं और सीखना ही नहीं चाहते हैं, ये वेबिनार उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिन्हें क्लाइंट्स या पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके बैंक बैलेंस में हजारों लाखों रुपए पड़े हुए हैं, जिनकी कोई नीड्स ही नहीं है, आप वेबिनार छोड़ सकते हैं। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के दुनिया के परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते हैं। आपको अगर डायबिटीज़ कैसे ठीक किया जाता है उसका अगर नॉलेज है तब सामने निकल करके लोगों को ठीक कीजिए ना। नहीं, लोग मेरे घर पे आएंगे तभी मैं इसको ठीक करूँगा। कंफर्ट जोन इसी को कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि डिग्री ही काफ़ी है, मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, अरे मैंने पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, लोग आएंगे मुझसे, खुद से जुड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिनके पास योगा को सीरियसली करियर बनाने की कमिटमेंट नहीं है, ये वेबिनार भी उनके लिए नहीं है। सॉरी। जो खुद को अपडेट, जो खुद को अपग्रेड ही नहीं करना चाहते हैं, जो जल्दी में रहते हैं और उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ तुरंत चाहिए। आज मैंने डिग्री कर ली, कल से मेरे पास क्लाइंट बेस बढ़ जाएंगे, कल से मेरा इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ऐसा सोचते हैं, जिन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, ये वेबिनार उनके लिए भी नहीं है। ध्यान रहे, मैं इस वेबिनार में आपको कोई शॉर्टकट, कोई स्कीम सिखाने वाला नहीं हूँ। ये एक प्योरली साइंस बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम है जो आप सीखने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये वेबिनार उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो खुद को बहुत स्मार्ट और सब कुछ जानने वाला समझते हैं। ये वेबिनार उनके लिए नहीं है। अगर आप इन 9 कैटेगरी में किसी में भी एक में आते हैं, आप इस वेबिनार को अभी छोड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूँ। जब भी आप 90 मिनट का वेबिनार ख़त्म करके उठेंगे, फिर आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो 3 बड़ी वीक प्रोमिसेस। पहला, 90 मिनट के बाद आपके पास एक ऐसा क्लियर रोड मैप होगा जिससे आप अपने योग करियर को लोकल से ग्लोबल ब्रांड में बदल सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस सेशन के बाद आप समझेंगे कि डिजिटल टूल्स की मदद से आप लोकेशन या टाइम के बंधन में फंसे बिना पूरी दुनिया में योगा सर्विस को, हेल्थ कोच को कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने नॉलेज को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वेबिनार के बाद आप जानेंगे कि कैसे योग सिखा करके आप हर महीने 10 गुना, मैं कम बोल रहा हूँ, 10 गुना या ज़्यादा क्लाइंट्स और इनकम कम से कम 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा और एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। और जो इस वेबिनार के लास्ट तक रहेंगे उनके लिए मेरी तरफ से है एक गिफ्ट। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो टाइप कीजिए रेडी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुराग कुमार है। डिजिटल वर्ल्ड में लोग मुझे अनुराग अन्वेषी के नाम से जानते हैं। मैं रांची, झारखंड का रहने वाला हूँ। रांची मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। ग्रेजुएशन मेरा मारवाड़ी कॉलेज से 2005 में हुआ था और मैंने डिप्लोमा कोर्स, आज जो ये लोग
साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। मैंने 2005 से 2008 में 3 साल का एक बहुत लंबा कोर्स किया था। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब करने चला गया और फिर से एजुकेशन में लौटा 2018-20 में। उसमें मैंने रांची यूनिवर्सिटी से योग में एमएससी की है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो एज ए मैनेजर 2008 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, जस्ट डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। फ्यूचर ग्रुप में एज ए मैनेजर 2015 तक मैंने जॉब की। उसके बाद जॉब को रिजाइन करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2 सालों का एक स्ट्रगल हुआ। उसके बाद मैंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबल की और आज तक वो कंपनी चल रही है। और आज मेरे पास 2 कंपनियां हैं जिसका मैं ऑनर हूँ। एक मेरी पार्टनरशिप वाली फर्म है, एक मेरी ऑनरशिप वाली फर्म है। मेरी डिजिटल जर्नी 2022 के बाद फिर से शुरू हो गई और मैंने इन 3 इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और अभी भी कर ही रहा हूँ। एक NIDM, एक डिजिटल आज़ादी और तीसरा है दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। जब मैंने योग की भी पढ़ाई की और जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी पढ़ाई की तो मेरा एक मिशन बन गया कि डिजिटल योगा को लोकल से ग्लोबल कैसे लेके जाएं। बहुत लोगों के पास या तो योग का नॉलेज होता है या डिजिटल नॉलेज होता है। मेरे पास दोनों है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको स्प्रेड करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, फैलाऊं। और मेरा मिशन है कि मैं अपने 1 साल के आगे के करियर में 1 लाख लोगों तक इस नॉलेज को लेकर चलूं और हेल्प करूं। एटलीस्ट कम से कम 1 लाख लोगों को, उनको सिखलाने में, इम्प्लीमेंट करवाने में, उनको डिजिटली अर्न कराने में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरी बात से कनेक्ट करेंगे। अगर आप रियली में योग सिखलाते हैं तो मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखने जा रहा हूँ। आप उसको देखें, आप उसको रिजोनेट करें कि क्या आपके साथ में ये सब घटनाएं घट रही हैं। पहला है लिमिटेड रीच, सिर्फ लोकल तक ही सीमित रहते हैं आप। 5 से 10 स्टूडेंट पर डिपेंड रह जाते हैं, सिर्फ अपने शहर या आसपास ही क्लास चला पाते हैं, ग्लोबल ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप अपने शहर से दूसरे शहर के ऑडियंस तक, स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या मैं सही हूं? कमाई स्थिर कभी नहीं रहती है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, कभी कभी पूरा क्लास खाली रह जाता है। फेस्टिवल हो गया, सीजन हो गया, फेस्टिवल सीजन वगैरह में हॉलीडे पे इनकम 0 हो जाती है। कोई सिस्टम ही नहीं है। भीड़ में खो जाते हैं हम। हर गली में योग क्लासेस आजकल खुल रहे हैं। हमारे रांची यूनिवर्सिटी से हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स निकल करके आकर के योग सिखलाने के लिए हमारे गली में, मोहल्ले में, अपने अपने गलियों मोहल्ले में अपना एक स्टूडियो खोल रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कंपटीशन यहाँ बढ़ जा रहा है। स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं फी और क्वालिटी से। यूनिक ब्रांडिंग नहीं होने के कारण भीड़ में गुम हो जाते हैं। हम ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। अगर कोई मैं गूगल में सर्च करता है, अगर मान लीजिए आप रांची में रहते हैं या रामगढ़ पे रहते हैं या गोड्डा पे रहते हैं, मान लीजिए आप गोड्डा पे रहते हैं और आप सर्च करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस योगा इन गोड्डा या योगा प्रोफेशनल्स इन गोड्डा, देवघर, कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं। और अगर आप उस समय गूगल पे नहीं दिखते हैं तो आपका खेल वहीं पे खत्म है। लोग आपको जानेंगे नहीं तो आप तक पहुंचेंगे कैसे? वेबसाइट का ना होना, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर प्रेजेंस ही नहीं है, लोग ढूंढेंगे कहाँ? आजकल हमें एक टी-शर्ट भी लेना रहता है ना, तो पहले गूगल में सर्च करते हैं। आज हमें गीजर, फ्रिज, टीवी कुछ भी लेना रहता है तो सबसे पहले हम गूगल पे ही सर्च करते हैं। योग के जो टीचर्स हैं गूगल पे उपलब्ध क्यों नहीं है? आप उपलब्ध क्यों नहीं है? ऑनलाइन कोर्स या रिकॉर्डेड क्लास लॉन्च करने का तरीका ही नहीं पता है। मार्केटिंग स्किल्स की कमी है। बिल्कुल। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो टाइप कीजिए एग्री। बहुत सारे लोग एग्री हैं, आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टाइम एंड एनर्जी इश्यूज,
बहुत ज़्यादा मेहनत, दिन भर क्लास लेते रहते हैं, 1-1 घंटे का, सुबह 4 सेशन, फिर शाम को 4 सेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन उसके मुकाबले रिटर्निंग बहुत ही कम है। रोज़ सुबह से शाम तक क्लासेस, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं है। पर्सनल टाइम और फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जितने भी योग टीचर हैं मेरी बात से सहमत होंगे। लैक ऑफ ग्लोबल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट तक पहुंची नहीं है। मेरे घर के बगल में, मेरे आस पड़ोस तक अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं अपने दूसरे शहर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो इंटरनेशनल कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक सोच ही नहीं जाती है। आज बहुत सारे योगा प्रोफेशनल्स जो SPSS से निकल रहे हैं, जो डिजिटल सिस्टम अपना रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट को पकड़ करके डॉलर में इनकम कर रहे हैं, पाउंड्स में इनकम कर रहे हैं। हमारे पास कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। आपके पास नॉलेज तो बहुत सारा है, आपने 2 साल तक पढ़ाई की है, 1 साल तक पढ़ाई की है, नॉलेज तो खूब सारा है। योग किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, कोई बतलाता ही नहीं है। जिनको हाई BP है उनको भी बस तरीका सिखला रहा है। आपके पास योग का नॉलेज तो है, लेकिन उसे सिस्टम में बदलना नहीं आ रहा है। सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या स्केलेबल बिजनेस नहीं है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जी हाँ, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो बात आती है कि मैं तो इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, मैं फ्रेंच नहीं बोल पाता हूँ, मैं, बहुत सारा लैंग्वेज का इशू आता है। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट के बारे में सोचते तक नहीं हैं। आपको ऑनलाइन कोर्स कैसे रिकॉर्ड करना है इसके बारे में पता नहीं है। हम योगा टीचर्स प्रोफेशनल्स लेवल पर क्यों फेल हो जाते हैं? आइए कुछ कारण जानते हैं। हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, माइंडसेट का इशू रहता है, हमें कोई सही राह दिखलाता नहीं है, कोई मेंटर नहीं होता। ठीक है, हम करना चाहते हैं लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हम स्कीम और आसानी से पैसे कमाने चाहते हैं और शॉर्टकट की तलाश में फेल हो जाते हैं। हम जिंदगी भर भेड़ चाल में चलते रहते हैं। अगर कोई किसी लाइन में सक्सेस करता है तो उसका स्ट्रगल को देखे बिना हम भी वही करना चाहते हैं, उसे ही भेड़ चाल करते हैं कि अगर उस लाइन पे कोई चला है तो हम भी उस लाइन पे चलेंगे। हमारा कोई पाथ सिस्टम ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारा खुद पे अपना विश्वास नहीं है। सब पता है वाला जो एटीट्यूड है और जो टाल मटोल की आदत है, ये भी हमारा ग्लोबल लेवल पर फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। ये तो था फेलियर होने के कारण। अब आइए देखते हैं कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का सूत्र क्या है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन हमें आज भी आज़ादी चाहिए। किनसे? पैसों की आज़ादी चाहिए। इनकम को जनरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है इनकम को। आज हम जो कुछ भी सोचते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हमें फाइनेंशियल फ्री चाहिए। हमारे योगा टीचर्स को, हमारे हेल्थ कोचेस को फाइनेंशियल फ्री होना है। पैसों की आज़ादी चाहिए, समय की आज़ादी चाहिए। आप 8-8 घंटे तक उस योग सिखलाते हो, घर में लाख इश्यूज हो, लेकिन क्लाइंट्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप 1 दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, तीसरा दिन क्लाइंट्स आपसे कट हो जाएगा। तो आपको पैसों की आज़ादी चाहिए, समय की आज़ादी चाहिए और साथ में अपने हिसाब से जीने की आज़ादी चाहिए। जब हमारा देश 200 सालों की गुलामी में पड़ा हुआ था, तो 200 सालों के बाद गुलामी से आज़ादी हमें कैसे मिल गई? फाइट करने से मिली, लड़ाइयाँ लड़ने से मिली। बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको अपना बलिदान देना पड़ा, तब जाके आज़ादी मिली। तो इस गुलामी से, पैसों की गुलामी, समय की गुलामी से हम आज़ादी कैसे मिलेगी? हमें इस आज़ादी के लिए भी जंग लड़नी पड़ेगी। और जंग लड़नी है तो हथियार चाहिए। आपका हथियार क्या है? मेरा हथियार है
डिजिटल मार्केटिंग। अब आइए देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। उसको आज बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डेप्थ लेवल में जाकर हमको सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, फिर चलेंगे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ में। जो आज के समय में जो नॉर्मल मार्केटिंग होती है वो होती है लोकल लेवल तक ही सीमित रहती है। वो अगर आप न्यूज़पेपर पे ऐड चलाते हो, पंपलेट छपवाते हो, बैनर लगवाते हो, तो वो लोकल लेवल तक ही सीमित है। अगर आप अपने शहर में बैनर बंटवा रहे हो तो उस शहर के लोग ही उस बैनर को पढ़ पाएंगे, पंपलेट को पढ़ पाएंगे। पोस्टर, बैनर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, वर्ड ऑफ माउथ एक लोकल लेवल तक ही सीमित रह जाते हैं। इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है और पहुंच बहुत ही सीमित होता है। एग्जाम्पल, आपने अपने कॉलोनी में योगा क्लासेस का पोस्टर लगाया, कौन देखेंगे? सिर्फ वहीं के लोग देखेंगे और आपकी पहुंच वहीं तक सीमित होकर रह जाएगी। अब आइए इसी को देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा और इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। कम खर्च में हम लोकल से ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अगर आप कोई पोस्ट डालते हो अभी, तो सिर्फ आपका पड़ोस वाला ही नहीं देखेगा। अमेरिका में बैठा, यूके में बैठा, ब्रिटेन में बैठा या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठा शख्स भी तुरंत देख सकता है आपके पोस्ट को। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, ईमेल मार्केटिंग, ये सभी कुछ मिल करके डिजिटल मार्केटिंग का एक सिस्टम तैयार करते हैं। इनमें कॉस्ट बहुत कम आता है, रिजल्ट मेजरेबल होता है। अगर आप 500 रुपया अपने एक ऐड पे खर्च कर रहे हो तो 500 रुपया में आपको कितना रिजल्ट मिलता है आप उसको मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पावर ये होता है कि अगर आपने यूट्यूब पर कोई एक वीडियो डाला, कोई शॉर्ट डाला, योगा फॉर बैक पेन, तो यूएसए में बैठा व्यक्ति भी देख सकता है और आपका क्लाइंट बन सकता है। यही होता है डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग में फर्क। आइए देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? आप लोग जितने भी इस वेबिनार में बैठे हुए हैं, बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, यूट्यूब में वीडियो डाले होंगे, कंफर्म है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला होगा, फेसबुक में पोस्ट डाला होगा, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइक व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? वाई पीपल फेल इन सोशल मीडिया? आप सोशल मीडिया पे फेल क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज द सीक्रेट टू डिजिटली सक्सेस? आखिर इस फेलियर को हटा करके हम सक्सेस कैसे होंगे? हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट बेस डिजिटली कैसे बढ़ेंगे? आइए आज उसी सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम कि हम सोशल मीडिया में फेल क्यों होते हैं। पहला, क्लियर निश नहीं चुनते हैं। अब निश क्या होती है? निश होती है कि आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, एक सेक्शन में काम नहीं करते। आप योग में सब कुछ सिखाना चाहते हैं, योग सिखाना चाहते हैं, मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, सब कुछ सिखाना चाहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि कोई आपकी सीरियस ऑडियंस बनते ही नहीं है। जिन्हें मेडिटेशन सीखनी है वो आपको आसन दे के क्या करेगा, और जिनको आसन सीखनी है वो आपका मेडिटेशन दे के क्या करेगा? तो सबसे पहले क्लियर निश होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी की कमी हो जाती है। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आपने डिजिटल जर्नी स्टार्ट की, आपने एक पोस्ट डाला, फिर 2 पोस्ट डाला, तीसरे पोस्ट के बाद जोश में कमी आ जाती है। और जब टाइम गैप होता है तो सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम होता है, उसका जो एल्गोरिदम होता है, वो आपको कैच नहीं कर पाता।
किसी किसी का पोस्ट वायरल क्यों बन जाता है? वायरल इसलिए बनता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं, एक समय पे, एक टाइम पे वो अपना हर पोस्ट डालता है। जो सिस्टम का जो एल्गोरिदम होता है, जो उसको कैच करता है, जिसे हम मकड़जाल कहते हैं, वो आपके सिस्टम पे बार बार आता है। अगर आपने 4 बजे इवनिंग में कोई पोस्ट डालना शुरू किया है, आप नेक्स्ट डे भी 4 बजे डाल रहे हो, नेक्स्ट डे उसके अगले दिन भी 4 बजे डाल रहे हो, तो उसका जो एल्गोरिदम होता है वो एक समय के बाद वो हैबिट बनने जाता है आपके सिस्टम में आने का। वो हर दिन 4 बजे आपके पास आएगा और देखेगा कि आपने पोस्ट डाला है कि नहीं। अगर आपने पोस्ट डाला है तो उसको लोगों तक स्प्रेड करेगा। लेकिन अगर आपने 4 बजे डाला है और नेक्स्ट डे आपने 4 बजे नहीं डाला, तो वहाँ से खाली हाथ लौटेगा। वो अगले दिन फिर आएगा, वो फिर खाली हाथ लौटेगा और एक दिन वो आना छोड़ देगा। और अगर आना छोड़ देगा तो उसके बाद आप लाख पोस्ट डालेंगे, फिर भी वो आपके पास वापस नहीं आएगा। इसी को कहते हैं एल्गोरिदम। यूट्यूब, गूगल इसी पे बेस्ड है। कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सिर्फ योगा पोज दिखा देना काफ़ी नहीं होता। लोगों को वैल्यू चाहिए, आप उनके बारे में बताइए लोगों को। एजुकेशन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए। अगर आप वेट लॉस सिखा रहे हो, तब अपने क्लाइंट को ट्रैक करें कि उनका वेट लॉस सही में हो रहा है या नहीं। चौथा है एंगेजमेंट पर ध्यान नहीं। बहुत सारे लोग आपके यूट्यूब पर, आपके सोशल मीडिया पे कमेंट करते होंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, उनके कमेंट का जवाब नहीं देते। डीएम, जिसे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं पाती है। और लास्ट है मोनेटाइजेशन का प्लान ही नहीं है। आप पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हो, रील्स पे रील्स बनाए जा रहे हो, लेकिन ना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ना ही कोई पेड क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने फनल नहीं बनाया है। अब फनल क्या होता है? फनल मार्केटिंग का एक बहुत ही मजबूत आधार होता है। बिना फनल बनाए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर लोग सोशल मीडिया में जो फेल हो रहे हैं, तो उसका जवाब क्या है? इस फेलियर को हम दूर कैसे करेंगे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, डिजिटल इकोसिस्टम। अगर आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं तो आपको ये फेलियर छू भी नहीं सकती। आपके सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स, आपके पेड क्लाइंट्स बढ़ते ही चले जाएंगे। डिजिटल इकोसिस्टम समझने से पहले आइए समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम देख करके आपको अपना बचपन का पढ़ाई याद आ गया होगा, अपने स्कूल की जो जर्नी है वो याद आ गई होगी। ये क्या है? ये है वाटर साइकिल। ये प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम है। इसको मैं डिटेल से अभी नहीं समझाऊंगा, ये फिगर ही काफ़ी है आपको कि इकोसिस्टम क्या होता है समझने के लिए। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जहां योगा टीचर्स अपनी पूरी जर्नी, अवेयरनेस से लेकर के क्लाइंट कन्वर्जन तक को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डिपेंड नहीं रहना, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है ताकि स्टूडेंट्स बार बार आपके पास आते रहें। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जहां योगा टीचर्स अपनी पूरी जर्नी, अवेयरनेस से लेकर के क्लाइंट कन्वर्जन तक को कंट्रोल करता है। यानी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पर डिपेंड नहीं रह करके पूरा स्ट्रक्चर जब आप डेवलप करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट रहें, आपके पास आते रहें, उसी को कहते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो टाइप कीजिए यस। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। इकोसिस्टम तो हम समझ गए क्या होता है, लेकिन इकोसिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
हमारे बॉडी में जिस तरह से 7 चक्रास होते हैं, उसी तरह से हमारे डिजिटल योगा इकोसिस्टम में भी 7 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स है सोशल मीडिया प्रेजेंस, जिन्हें हम एंट्री पॉइंट कहते हैं, और बहुत लोग इसे एंडिंग पॉइंट भी समझ लेते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पर पोस्ट डाल दिया, अब तो क्लाइंट हमारे पास भर भर के आएंगे। ऐसा नहीं होता, आप एंट्री लेवल में ही फेल हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस में सबसे पहले हमको अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। दूसरा है लीड मैग्नेट। जब आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा तब सामने वाले को ऑफर देते हैं फ्री ई बुक। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ वेट लॉस का। अगर आप वेट लॉस सिखला रहे हैं तो वेट लॉस कैसे कम होगा, आप सामने वाले को अपना एक पीडीएफ के लिए ऑफर करते हैं कि अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो मैं आपको फ्री ई बुक दूंगा, फ्री वेबिनार दूंगा 90 मिनट्स का, जैसे कि मैं अभी आपको दे रहा हूं। फ्री चैलेंज, फ्री 7 डेज योगा चैलेंज, फ्री 7 डेज वेट लॉस चैलेंज। और आप उसके लिए उनको एक छोटा सा फॉर्म देते हो जिसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, अब मोबाइल नंबर डाल करके आपको जब लोग भेजते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कलेक्ट करते हैं। तीसरा और सबसे खास कंपोनेंट्स है वेबसाइट, लैंडिंग पेज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेबसाइट की हमको क्या ज़रूरत है, लेकिन जो कोर्स क्रिएटर्स होते हैं उनको अपना कोर्स, अपना ब्लॉग्स, अपना टेस्टिमोनियल्स को रखने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आपका डिजिटल जर्नी अधूरा है। चौथा कंपोनेंट है नर्चरिंग। एक बार जब आपसे क्लाइंट जुड़ जाते हैं, आपको जब वो अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर देते हैं, एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उससे नर्चर करते रहें, आप उनको वैल्यू देते रहें। रेगुलर वैल्यू कंटेंट देने से ऑडियंस से आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। हमारा 5वां कंपोनेंट है वेबिनार फनल। फ्री वेबिनार के माध्यम से जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जब 90 मिनट्स के वेबिनार में उनको वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू देते हैं, और जब आप लास्ट में अपने पेड कोर्स को सेल करते हैं, तो आपके कंटेंट में दम और आपके प्राइस में वैल्यू अगर अच्छा है तो लोग आपसे परचेज करेंगे। अगला कंपोनेंट है पेड कोर्स, मेंबरशिप। जब योगा टीचर्स अपने नॉलेज को कोर्स, सब्सक्रिप्शन या कंसल्टेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम का 6ठा कंपोनेंट्स कंप्लीट होता है। उसके बाद ऑटोमेशन एंड स्केलिंग टूल्स से, बहुत सारे अभी एआई टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आप ईमेल, पेमेंट, कोस्ट डिलीवरी ऑटोमेट कर देते हैं। आपको अपना सिस्टम एक बार डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, फिर सब कुछ आपका काम आपका सिस्टम करता है, आपका टूल्स करता है, ताकि आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे फोकस कर सकें। जब ये 7 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका बनता है कंप्लीट डिजिटल योगा इकोसिस्टम। आइए देखते हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम का रोड मैप क्या होता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम ऐसा है जैसे कि एक पेड़ लगाना। सोशल मीडिया उसका बीज है, वेबसाइट उसकी जड़ है, वेबिनार उसका तना है, और पेड क्लाइंट्स उसके फल हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम ऐसा है जैसे कि हम एक पेड़ लगा रहे हो, सोशल मीडिया उसका बीज है, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब आपके बीज है। वहाँ पर आप कोर्स को पुट करते हो, वहाँ पर ऑफर, अवेयरनेस क्रिएट करते हो। वेबसाइट उसकी जड़ है जहाँ आप अपने कोर्स को रखते हो, अपने टेस्टिमोनियल्स को रखते हो, अपने वैल्यू को वहाँ पर रखते हो। वेबिनार उसका तना है, वहाँ वेबिनार से आप अपने कोर्स को सेल करते हो, और जब क्लाइंट्स आपको उसके पैसे देते हैं तो आपका उस पेड़ का फल होता है। यहाँ पर आपकी इकोसिस्टम, यहाँ पर आपकी डिजिटल इकोसिस्टम रेडी हो जाती है। सोशल मीडिया मूव स्विफ्टली इन ए ब्लिंक ऑफ आई। एक पलक झपकने की जैसा ही आपका इकोसिस्टम काम करता है।
बहुत ही इस लेवल में आकर के आपका जो इकोसिस्टम है बहुत ही आसान तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अगर आप रियली में योगा टीचर हैं या योगा प्रोफेशनल हैं तो आपको अपना प्रोफाइल, अपना वेबसाइट बना लेनी चाहिए। आपको अपना इन्फ्लुएंस, आपको अपना वैल्यू, अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देना चाहिए। जो अभी मैंने सिस्टम बताया, आप उससे कम से कम 100 फ्री लीड्स डेली क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का, आप अपने क्लाइंट्स का रिव्यू लीजिए, उनका फीडबैक को लीजिए और आप अपने सोशल मीडिया पे उसको डालिए। आप अपना पर्सनल ब्रांड, आप अपनी कंपनी का ब्रांड को क्रिएट कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। मैंने आपको शुरू में बोला था कि डिजिटली अर्न करने का मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा। इसमें फॉर्मूला नंबर 1 है, नोबडी नोज योर स्किल मोर देन यू। आपको आप में कितना सामर्थ्य है वो आप खुद जानते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि आप में क्या सामर्थ्य है। आप आसन सिखा सकते हैं या मेडिटेशन सिखा सकते हैं या पतंजलि योग दर्शन बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं या आप लोगों को नेट की तैयारी करवा सकते हैं। आप क्या करवा सकते हैं इसका नॉलेज आपको खुद है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन पाथ। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है। आपको अपना पाथ, आपको अपने निश में काम करने का, आपको अपना पाथ चुनने का पूरा अधिकार है। आपको किस फील्ड में जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप योग में सब कुछ सिखाने जाएंगे तब कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। आप अपना निश चुनिए, आपको अपना पाथ डिसाइड करना है और उस पर चलना है। आपको अपना इनकम का स्ट्रेटेजी खुद प्लान करनी होती है। कैलकुलेटर एंड मैथमेटिकल आइडियोलॉजी आपको खुद लगानी पड़ती है कि आपको अपना कोर्स कितने में सेल करना है। आपको अपने कोर्स का वैल्यू उतना भी ज़्यादा नहीं रखना है कि लोग उसको परचेज ना कर सके और इतना कम भी नहीं रखना है कि उसमें लगे लोगों को कि अरे इसमें तो कुछ सिखलाई ही नहीं। सीक्रेट नंबर 2, यू नीड टू हैव ग्रोथ एंड पॉजिटिव माइंडसेट। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करना होता है। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। आप योग में नए नए स्किल सीखें, आप डिजिटली नए नए स्किल सीखिए, नए नए टूल्स को सीखिए, नए नए एआई के जो टूल्स आ रहे हैं आप उनको सीखिए। द ओनली वे फॉरवर्ड इज लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। जब आप सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अर्निंग तभी बढ़ेगी। इट इज ओके टू फेल। ठीक है, आप करके फेल हो जाएंगे तो ओके है, लेकिन बिना किए हुए अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये ओके नहीं है। सक्सेस विल कम टू कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटर्स ओनली। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। और सीक्रेट नंबर 3, E + R = O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम ऑफ लाइफ। मतलब कि इवेंट मतलब होता है कि आप किस परिस्थिति में जन्म लिए, किस परिस्थिति में अभी आप हैं, और उस पर आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो ये आपकी ही गलती है। मतलब परिस्थिति, स्थिति में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पिताजी के 2 बच्चे थे। उनके पिताजी काफी सारा शराब पीते थे, डेली गाली गलौज करना, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, मोहल्ले में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। एक दिन मोहल्ला वासियों ने उनकी दोनों बेटों को बुला के पूछा, पहले से पूछा, तुम्हारे पापा तो इतने बड़े शराबी हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो पहला लड़का बोलता है, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? जैसा मैं अपने पापा को देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने बाप को देख रहा हूँ, जो उनसे सीख रहा हूँ वही मैं भी करूँगा। मैं भी दारू पीऊँगा, मैं भी शराब पीऊँगा। दूसरे बेटे से पूछा गया कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने पापा की तरह तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूँगा, लोगों से मार पिटाई नहीं करूँगा, गाली गलौज नहीं करूँगा, जैसे मेरे पिताजी काम करते हैं मैं वैसा नहीं करूँगा। कहानी का छोटा सा सार है कि
स्थितियाँ कैसी भी हो, हमारा सोच डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे जाने वाले हैं। उन दोनों बच्चों के लिए परिस्थिति सेम है, लेकिन एक का थिंकिंग अलग है, दूसरा का थिंकिंग अलग है। आपको हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड के साथ ही काम करना चाहिए। आप अभी किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति में जन्म लिए हैं, आपके माँ बाप गरीब हैं, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस परिस्थिति में कैसे निकल पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, वही आपके लाइफ का आउटकम होता है। इवोल्यूशन इज अनअवॉइडेबल। घटनाओं को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटनाओं से निकला जा सकता है। एडेप्टर विल सर्वाइव। जो चैलेंज लेते हैं, जो आगे बढ़ने की ठानते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। फास्ट एक्शन टेकर्स विल गेट रिवार्ड्स एनी वेयर एंड एनी टाइम। जो फास्ट एक्शन लेते हैं, जो सीख के जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको रिवार्ड भी उसी अनुसार से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आइए देखते हैं कि योग के द्वारा हम कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्या आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, अस्थमा, कितनी सारी बीमारियां हैं जिन्हें आप योग से ठीक कर सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, थायराइड, हार्ट डिजीज, माइग्रेन, इतनी सारी बीमारियां हैं जिसमें मैं कुछ का ही नाम लिख पाया हूँ। आप इन्हें योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आप किसी एक बीमारी को पकड़ के चलेंगे तो आपको इतने सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, इतने सारे पेशेंट मिल जाएंगे कि आप उनको ठीक करते करते थक जाओगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाओगे और पैसा आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आएगा। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। डायबिटीज एक मोस्ट कॉमन डिजीज है। इंडिया में 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा को डायबिटीज है। वर्ल्ड में 59 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। क्या आप लोगों को योग के माध्यम से डायबिटीज ठीक कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं तो यस लिखिए। चैट बॉक्स में यस लिखिए कि आप डायबिटीज को योग से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन डिजीज है हाई बीपी, लो बीपी। इंडिया में 188 मिलियन मतलब 19 करोड़ लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है। विश्व में 128 करोड़ लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है और योग से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, ये आपको पता है। आइए इसको एक कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं तब क्या कमा सकते हैं। 19 करोड़ लोगों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाके 1 करोड़ लोगों को ठीक करना है। आप मात्र 5,000 लोगों को ठीक कीजिए और आप चैट बॉक्स में बताएं कि आपके कोर्स का फी क्या रहना चाहिए। अगर आप हाई बीपी के लोगों को सिखलाने चाहते हैं योग का कोर्स, तो आप अपना फी क्या रखेंगे। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपकी फी 1,000, 2,000, 500, 1,500, 10,000। चलिए मैं एक बीच का फिगर लेता हूं, 299। आपका कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा। आप 8 क्लास, 10 क्लास या 15 क्लास में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप उसको सेल करेंगे जो हाई बीपी के पेशेंट हैं और उस कोर्स की वैल्यू मात्र 299 रुपीज़ रहेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं ये 299 के वैल्यू और 5,000 लोगों तक आपकी पहुंच कितना बड़ा अमाउंट क्रिएट करेगी। 14,95,000। जी हाँ, 14,95,000 रुपये का आप रेवेन्यू क्रिएट करेंगे सिर्फ हाई बीपी वाले पेशेंट को ठीक करके, और आपकी कोर्स की वैल्यू मात्र 299 रहेगी। तब क्या पोटेंशियल है। अब आपका जो बल्ब है ना, माइंड का जो बल्ब है वो ऑन होगा। ये कैसे हम मल्टीप्लाई इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, कैसे हम समय की आज़ादी पा सकते हैं और अपने अनुसार अपना लाइफ को जी सकते हैं। कुछ कॉमन बीमारियों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं। इंडिया में 4.5 करोड़ और वर्ल्ड में 30 करोड़ एंजाइटी के पेशेंट्स हैं। इंसोमेनिया के पेशेंट हैं जिसका कोई नेशनल डाटा ही नहीं है। हमारी सरकारें
हमारी सरकार अभी तक इंसोमेनिया का डाटा कलेक्ट नहीं कर पाई है। लोग सोना चाहते हैं, कुछ सुनाने वाला नहीं है। अगर आप किन्हीं को सुला सकते हैं योग के माध्यम से तो आपको पैसे मिलेंगे। आप अपना कोर्स 199, 299, 499 में सेल करके इंसोमेनिया के पेशेंट को टारगेट करें, उनको अच्छी नींद दिलाएं, उनका टेस्टिमोनियल्स को अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। फिर आप देखें कि आपका इनकम कैसे नहीं बढ़ता है। एक बहुत ही कॉमन डिजीज है बैक पेन। ये हर घर का प्रॉब्लम है और ये बैक पेन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि इंडिया में इसका एग्जैक्ट काउंट किसी भी सरकार के पास नहीं है। हाई बर्डन है। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो कम से कम 62 करोड़ लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम है और योग से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आप योग से बैक पेन को ठीक कर सकते हैं? आप सिर्फ 299 का कोर्स बनाएं, रिकॉर्ड करें, अच्छे से इसमें वैल्यू दें और सेल कीजिए। देखिए कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो थैंक यू। ये वेबिनार, ये डिजिटल इकोसिस्टम समझने का तरीका, अपने इनकम को मल्टीप्लाई करने का पाथ, निष्क्रिय करने का पाथ आप समझ चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और अर्न करेंगे। धन्यवाद।